धन्यवाद बच्चों। मैं पिछले दिन लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखा गया वर्ग 10वीं के पाठ्य पुस्तक गद्य भाग से लिया गया पढ़ाया था। इसमें नवाब साहब के हाव भाव, रहन सहन और दिखावे से लेखक बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया कि देश स्वतंत्र हो जाने के बावजूद भी अभी हमारे देश में नवाबी दिखावे के लिए कायम है और वह अभी भी अपनी नवाबी लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं यशपाल के द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज पढ़ाया था तो मैं साथ में बोला था कि अपने पाठ्य पुस्तक से सभी प्रश्न बना लें, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं दिए, तो मैं महसूस किया कि हो सकता है कि प्रश्न समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं कुछ इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। और ये पहला प्रश्न है बच्चे, नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। बच्चे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैं पाठ को बतला ही दिया हूँ और मैं इसके लिए सीधा मैं प्रश्न पर आ जाता हूँ और प्रश्न को मैं बतला दे रहा हूँ। इसके उत्तर आप अपने नोटबुक पर अवश्य बना लें। तो प्रश्न पुनः मैं रिपीट करता हूँ, नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुए। बच्चे, इसका शुरुआत करना कि नवाब साहब सेकंड दर्जे के डब्बे में बैठे थे। लेखक यह जानकर सेकंड दर्जे का टिकट लेकर चढ़ा कि वह डब्बा हमें खाली मिलेगा और मैं अपनी कहानी के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकता हूं और साथ ही साथ खिड़की से मैं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकता हूं। लेकिन ज्यों ही लेखक डब्बे में दाखिल हुआ तो वहां एक सफ़ेदपोश नवाब बैठे हुए दिखाई दिए और उनकी निम्नलिखित हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो नंबर 1 का लेखक को डब्बे में आने के बाद नवाब साहब उसके तरफ देखे नहीं बल्कि उससे बचने की कोशिश करने लगे। नंबर 2 ख नवाब साहब लेखक से बचने के लिए और दिखावे के लिए वह उनके तरफ न देख करके खिड़की की तरफ झांकने लगे। नंबर 3 नवाब साहब के हाव भाव से यह महसूस हुआ कि लेखक से वे बातचीत करने का तनिक भी इच्छुक नहीं। तो ये हुआ प्रश्न 1 का जवाब। अब है दूसरा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए बच्चों, इसमें 2 तरह की प्रश्न हैं। इसमें पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के कहानी कतई नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन लेखक के विचार से जब नवाब साहब के द्वारा बिना खीरा खाए उनकी मैदे पर जोर पड़ सकती है, ऊंची डकार आ सकती है, तो भला लेखक के केवल कल्पना मात्र से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? बच्चों, इसको पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें लिखना क्या है कि बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन लेखक के विचार से मैं सहमत हूँ क्योंकि नवाब साहब के द्वारा बिना खीरा खाए
उनके मेदे पर जोर पड़ सकती है, ऊंची डकार आ सकती है, तो भला लेखक के कल्पना मात्र से ही कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इससे आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का है कि नवाब साहब द्वारा जो खीरा खाने की तैयारी किस प्रकार से हुई उसे लिखना है। तो बच्चे रेडी हो जाए, मैं बतलाना चाह रहा हूँ। नवाब साहब सर्वप्रथम बर्थ के नीचे से लोटा निकाले और खिड़की के बाहर करके खीरे को रगड़ रगड़ करके धोए और पुनः उसे तौलिए से साफ करके तौलिए पर सजाए। फिर बड़े ही करीने से चाकू निकाले और उसके अग्रभाग को काट कर कुछ गोद कर झाग निकाले और पुनः उसे पतले पतले बारीकी फांके लगाए और फांके लगाकर एक एक करके पुनः तौलिए पर सजाते गए। और लखनऊ के जो खीरा बेचने वाले होते हैं वह बखूबी जानते हैं कि खीरा को खाने के लिए नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च की पाउडर अच्छी होती है, इसलिए वे खीरे के साथ दे देते हैं, जिससे उस खीरे के फांकों पर नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च की पाउडर छिड़क दिए, जिससे वह खीरा में पानी आ गया और उसकी सुगंध से मुंह में पानी आने लगा। नवाब साहब ने खीरा खाने की लिए लेखक से भी आग्रह किए, लेकिन लेखक ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे अभी तलब नहीं है। उसके बाद क्या है कि नवाब साहब एक एक खीरे को उठाए, मुंह के बजाय नाक के पास ले लिए, आंख बंद किए, दीर्घ श्वास लिए, मुंह में आए पानी को गटक गए और खीरे के फांके को खिड़की के बाहर छोड़ गए। और यह प्रक्रिया वे तब तक करते रह गए जब तक सभी खीरे के फांके खत्म नहीं हो गए। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद लेखक नवाब साहब क्या किए कि हाथ मुंह तो साफ करके एकदम पालथी मार के सो गए और उनकी ऊंची डकार आने लगी और वे बोलते भी हैं कि खीरा खाने में तो बड़ा लजीज होता है, लेकिन यह नाहक मैदे पर जोर डाल देता है। इस प्रकार नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी किए हुए थे। बच्चों, अभी मैंने 3 प्रश्न आप लोगों को बतला दिया हूँ। आप लोग अपने नोटबुक पर अवश्य बना लें और नोटबुक पर बना करके सेंड भी करें, क्योंकि विद्यालय ये कोविड-19 महामारी के कारण कितने दिन बंद रहेगी ये कहना मुश्किल है और बच्चे अपनी पढ़ाई से विमुख होने के बाद बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।